बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही आसानी से और बहुत कम मसालों से ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ऐसी ही मज़ेदार सी मैं डिशेज़ लेकर आती रहूँगी, आप उसे घर में ज़रूर बनाएं। तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं आधा कप जो है ये करीब इसके अंदर तेल डाल दूँगी। अब इसके अंदर ये तेज़पात ले लिए 3 अदद, मैंने 5 से 6 अदद लौंगे और 2 अदद बड़ी इलायची, और ये मैंने ले लिए हैं 10 से 12 अदद काली मिर्चें। ये इसके अंदर तेल में डाल दूँगी, तेल गर्म हो जाए तो। फिर इसके बाद जो है ये मैंने प्याज, 2 बड़े साइज़ की जो प्याज होती हैं वो मैंने कट कर लिए। ये इसके अंदर डाल के इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए, हमने इसको इतना फ्राई करना है। बिल्कुल डार्क कलर हमने इसको नहीं देना है। तो जब ये प्याज हमारी फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल के अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बहुत अच्छा ये बनता है। अब जो इसके अंदर हमने ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, बीफ का बगैर हड्डी का ये गोश्त है, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर भूनूंगी, ताकि ये जो हमारा गोश्त है इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है और जितना अच्छा आपने भुनाई की भी होगी उतना ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। तो इसके अच्छी तरीके से ये देखिए भुनाई मैंने की है, इसका बिल्कुल कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है अब गोश्त का, आप देख सकते हैं। तो अब हमारे इसके अंदर हम जो हमारे स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने ले लिया है, ये मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, और ये 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ले लिए, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। तो जब ये सारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे पानी, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि ये इसी में ये गल जाए। तो ये पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और इसके साइडें भी, पतीली की जो हमारी कढ़ाई की जो साइडें हैं ये भी सारी साफ़ कर देंगे, वरना साइड में जलना शुरू हो जाते हैं। तो ये 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसको अब हम मिक्स करके कवर करके पकाएंगे कम से कम 45 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो ये 45 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो डाल दिए हैं। और ये आधी प्याली इसके अंदर मैंने दही डाल दी है, फिटी हुई दही है, ये इसके अंदर डाल के फेंट के अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी खटास आए, क्योंकि भिंडी गोश्त थोड़ा सा खट्टा खट्टा ही अच्छा लगता है। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बाकी ऊपर से भी डाल के खाया जाता है। इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि दही हमारा ना फटे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हमने नहीं करनी। अच्छी तरीके से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अब इसको हम इतना पकाएंगे कवर करके कि जो ये अच्छी तरीके से इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये मैंने इसके ऊपर अभी कवर जो किया है मैंने थाल से किया, और भिंडी को मैंने कट कर लिया था, इसकी कहते हैं हेड भी उतार लेती और इसको निकालने के बाद जो है इसको मैंने इसके अंदर रख दिया है ताकि ये इसी की भाप में जो इसके अंदर का जो लेस होता है वो ड्राई हो जाए। तो ये तकरीबन हमारी जो भिंडियों का लेस है वो ड्राई हो गया है। आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मैं इस दोनों तरीके से बनाती हूँ। तो ये भी एक तरीका है जो मैंने आपको इजीली बता दिया है कि ये आसानी से इस तरीके से आप बना लें। तो अब वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया पानी, यहाँ हमारे टमाटर भी बिल्कुल घुल चुके हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम भिंडी डालेंगे, तो भिंडी में कोई लेस आएगा ही नहीं, वरना हम नॉर्मली इसी तरीके से डाल दें भिंडी तो भिंडी जो है अपना लेस छोड़ देती है सालन में, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो 2 तरीके होते हैं भिंडी को पकाने के, या तो आप उसे शैलो फ्राई कर लें, या तो आप उसको इस तरीके से कवर करके पतीले के ऊपर और भिंडी को इस तरीके से रख दें तो उसका पानी अंदर से जो लेस होता है वो ड्राई हो जाता है। ये सारी भिंडी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर कर रहे हो, घर में ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है और बहुत जल्दी बन जाती है ये। अब ये बिल्कुल मैंने इसको मिक्स कर लिया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी,
1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अच्छा, मेरा गिलास कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है, तो 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। बिल्कुल हमने इतना शोरबा नहीं करना है कि भिंडियाँ तैरती भी नज़र आए इसके अंदर। तो दरमियान इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि बस अच्छा लगे, खाने में भी जायका होना चाहिए। बिल्कुल पतला शोरबा हो जाए और भिंडियाँ तैर रही हों तो मज़ा नहीं आता है। तो ये मैं हरी मिर्चें इसके अंदर डाल रही हूँ, कुछ मैंने साबुत रखी हैं, कुछ कट कर ली हैं, तो ये इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। और इसको अब हम अच्छी तरीके से सालन के अंदर मिक्स करेंगे मिर्चों को। और अब ये 1 चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, वो भी इसके अंदर ऊपर से पूरे में बुरक दूँगी। और कवर करके इसको हम 7 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है। 7 मिनट तकरीबन हमारे ये हो गए हैं और भिंडी भी हमारी गल चुकी है। हमारी बहुत ज़बरदस्ती भिंडी गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर मैंने हरा धनिया कट करके डाला। इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल रेडी है ये हमारी डिश। अब इसे हम सर्व करेंगे। बस धनिया डाल के हमने इसको मिक्स किया और अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्ती भिंडी गोश्त की रेसिपी ये बनकर तैयार हो गई है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी ज़बरदस्ती, जो आपने घर में बनानी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।